जय हिंद समाजवादी साथियों, कैसरगंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जहां पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में दमदार तरीके से और लगातार जी जान तरीके से लगे हुए हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही दमदार तरीके से लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पर 2 चरणों का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। वहीं पर तीसरे चरण में जो 10 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होना है, उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों में पहुंच जाकर लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हो रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसी में जो बची हुई 2 से 3 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ उनमें से एक जो लोकसभा सीट है, कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहाँ को लेकर भी चर्चाओं का बाजार काफ़ी तेज़ी के साथ गर्म है, क्योंकि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है। यहाँ से वर्तमान समय में वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान समय में सांसद है। सांसद होने के साथ साथ लगातार अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका जो टिकट है वो घोषित नहीं किया गया है। यानी कि कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से इनके टिकट को होल्ड पर रखा गया। होल्ड पर रखने के बहुत सारे कारण भी हैं। पहला कारण ये है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ जो शोषण के जो आरोप लगे थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट के काटने के लिए प्रयास भी कर रही है। वहीं पर लगातार विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट काट सकती है। इसी स्थिति में अब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैसरगंज से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। वहीं पर दूसरी स्थिति में लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके ही परिवार के या तो उनके जो पुत्र हैं उन्हें मिलेगा, या फिर पुत्र नहीं, उनकी जो पत्नी है केतकी देवी सिंह जी, उन्हें चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। क्योंकि कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही यह चुनाव मैदान में जीत भी गए थे 2009 में। उसके बाद इन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 2014 में इन्होंने चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ से इन्होंने विजय श्री प्राप्त की। उसके बाद 2019 में भी यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने विजय श्री प्राप्त की। लेकिन 2024 की जो रहा है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार जो माहौल है वो काफ़ी बदल चुका है। 2014 जिसमें मोदी की लहर थी, 2019 में भी मोदी की लहर थी, लेकिन 2024 में मोदी की कोई लहर नहीं है। आप लोगों को भी पता है पिछले 10 सालों में जो भी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनावी जनसभाओं में जिस तरह से 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, उसको लेकर भी जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जहाँ पर कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट होल्ड पर रखा गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार वहाँ पर मंथन चल रहा है। मंथन चलने के साथ ही साथ जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम का अनाउंस हो चुका है। बस भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान करे, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी का औपचारिक रूप से ऐलान कर देगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो सबसे पहला जो नाम है और जिनको टिकट मिलने की प्रबल दावेदारी भी है, संभावनाएं भी हैं, वो है बैजनाथ दुबे। बैजनाथ दुबे, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में ले जा रहे हैं, लगातार गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं बैजनाथ दुबे जी, जो कैसरगंज की लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल चुकी है कि बैजनाथ दुबे जी के द्वारा जो नामांकन पत्र है वो भी खरीद लिया गया है। अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि आपको ही लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, अब जब उसका औपचारिक ऐलान होगा तभी इस पर कुछ
कुछ जो स्थिति है वो साफ होगी। लेकिन यहाँ से बैजनाथ दुबे का नाम काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कैसरगंज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में बैजनाथ दुबे जी। तो वहीं पर बैजनाथ दुबे जी, क्योंकि यह जो सीट है ब्राह्मण बाहुल सीट है, ब्राह्मण बाहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जिन्होंने अभी कुछ समय पहले, यानी कि अब इससे 4 से 5-6 महीने पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के साथ साथ लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लगातार मजबूती के साथ जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे, युवा हैं, युवा होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लगातार जनता के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान समय में सांसद है कैसरगंज के, उन पर हमलावर रहते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। तो लगातार समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है, लगातार अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ का जो जाति समीकरण, उस पर हम एक निगाह डाल लेते हैं। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है कैसरगंज की लोकसभा सीट पर, यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट है और ब्राह्मण के साथ साथ सवर्णों की भी संख्या यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों की भी संख्या अधिक है, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल जो सीटें हैं वो यहाँ पर जो तीन जो विधानसभा सीटें वो गोंडा की जो गोंडा जो है जिला है उसकी 3 सीटें इसमें लगती हैं। वहीं पर यहाँ की जो गोंडा की जो सीटें हैं वो ब्राह्मण बाहुल सीटें हैं और इसी के साथ ही साथ जो कैसरगंज की जो सीटें हैं विधानसभा सीटें हैं वो क्षत्रिय समाज बाहुल्य सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसरगंज की लोकसभा सीट से जहां तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार जाति समीकरण का विशेष ध्यान रख रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से क्षत्रिय समाज को टिकट दिया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को साध रहे हो, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूत प्रत्याशी भी दे रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए जो भी प्रत्याशी उनके लिए चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? कैसरगंज की लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में आप जो प्रत्याशियों के नाम हमने बताए, ये संभावित प्रत्याशी हैं विनोद कुमार शुक्ला जी और बैजनाथ दुबे जी, इनके बारे में आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।